वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। आज वीडियो इस तरीके से मैं डाल रहा हूँ कुछ ही किन्हीं कारणों से। देखिए, करंट अफेयर हम लोग कर रहे थे, क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 9 है ये। हम लोगों ने अब तक जनवरी के करंट अफेयर देख लिए हैं। दिसंबर के करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं। ये दिसंबर का दूसरा या तीसरा लेक्चर है ये दिसंबर के करंट अफेयर्स का। फिर हम लोग फरवरी 2020 का करेंगे, फिर नवंबर 2019 का करेंगे। इस प्रकार से करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है क्वेश्चन उसी से आ ही जाएंगे। मतलब मैं करंट अफेयर इस तरीके से करा रहा हूँ कि हर चीज़ लगभग कवर कराता जाऊँ। जैसे फॉर एग्जांपल आज का पहला करंट अफेयर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो इसमें मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 का किसको दिया गया। साथ में ये भी बताऊंगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहला किसको दिया गया। तो याद रखिएगा कि इस 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत जब 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो रहा था तब 1969 में पहला पुरस्कार दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो उनका नाम है देविका रानी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, तो आंसर है देविका रानी को। और 2018 का जो पुरस्कार जो 2019 में दिया गया है उन किसको दिया गया, तो महान अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी को 2018 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया दिसंबर 2019 में। ठीक है। दूसरा करंट अफेयर है कि 66वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ये जो नेशनल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होते हैं, इन्हें 1954 में शुरुआत की गई। इन्हें कहा जाता था पहले राजकीय पुरस्कार, बाद में इनका नाम बदला गया, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का रखा गया। याद रखिएगा कि 66वें नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि 2019 में दिसंबर में दिया गया, ये अगर मैं कहूँ कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन, तो संयुक्त रूप से विकी कौशल को उरी के लिए और अंधाधुन के लिए दिया गया आयुष्मान खुराना को। साथ में याद रखिए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है कीर्ति सुरेश को। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सबसे अधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसे कहा गया, तो आंसर है उत्तराखंड को फिल्म फ्रेंडली स्टेट कहा गया। ठीक है। इसके बाद का करंट अफेयर है कि अमूर फाल्कन, जिसे हम लोग कहते हैं सबसे लंबी यात्रा करने वाला शिकारी पक्षी है ये सर्दियों की शुरुआत में ही प्रवास मतलब माइग्रेट कर जाता है और ये साइबेरिया मंगोलिया से होता हुआ भारत में इंडियन ओशन से उड़ता हुआ साउथ अफ्रीका पहुंच जाता है। तो याद रखिएगा कि ये जो अमूर फाल्कन है ये भारत में नागालैंड में एक लेक है जिसका नाम है दोयांग लेक, लिखा हुआ देखिए दोयांग लेक, यहाँ पर रुकता है। यहाँ पर प्रवास के दौरान आराम करता है, मतलब यहाँ पे रुकेगा फिर इसके बाद उड़ेगा। तो कभी कदार पूछ लेता है कि बताइए कि किसे हम लोग फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की फाल्कन कैपिटल किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा नागालैंड को विश्व की फाल्कन कैपिटल कहते हैं। ठीक है। अमूर फाल्कन दोयांग लेक में मतलब रुकता है। तो ये दोयांग लेक कहाँ पर है, नागालैंड में है। ठीक। 25 अगला करंट अफेयर है, 5वें नंबर पर लिखा हुआ है कि 25 दिसंबर को हम लोगों ने 25 दिसंबर 2019 को 158th जयंती मनाई है किनकी, मदन मोहन मालवीय जी की। तो याद रखिए कि महामना मदन मोहन मालवीय इनका नाम, हम लोग इनको कहते हैं नाम है मदन मोहन मालवीय लेकिन कहा जाता है महामना मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन पूछ सकता है बताइए महामना की उपाधि किसने दी मदन मोहन मालवीय को, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या नाम था इनका, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। याद रखिएगा इस चीज़ को। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इनको कर्मयोगी की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किसे कर्मयोगी की उपाधि दी, तो ऑप्शन में लिख देगा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी। तो आंसर है मदन मोहन मालवीय को। ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ ईपीएफओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। साथ में याद रखिए कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मतलब जो हम लोग वर्तमान जैसे प्रयागराज कहते हैं वहाँ पर हुआ। इसके साथ याद रखिए कि इनको मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था 2014 में। ठीक है। इनके प्रमुख पत्रकार जो इनकी पत्रिकाएं हैं पत्र हैं मर्यादा, द लीडर और अभ्युदय। ठीक है। 1916 में इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करी। ठीक। इसके अगला करंट अफेयर है 6 नंबर का, 6 नंबर दिख रहा होगा आपको कि अटल सुरंग। तो याद रखिएगा अटल सुरंग रोहतांग पास के नीचे रणनीतिक सुरंग है भारत की, जिसकी लंबाई है 8.8 किलोमीटर। इस अटल सुरंग से क्या फायदा है कि जो मनाली और लेह के बीच का 46 किलोमीटर का रास्ता इस अटल सुरंग के द्वारा कम हो जाता है। तो याद रखिएगा कभी कदार यूपीपीसीएस लंबाई पूछ लेता है कि बताइए अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, तो 8.8 किलोमीटर कहाँ पर है, रोहतांग पास के नीचे। अब ये रोहतांग पास कहाँ पर है, तो याद रखिए कि रोहतांग पास कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। मैंने शॉर्ट ट्रिक शायद जब मैं टेस्ट करा रहा था तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है पासेस की, मतलब जो दर्रे हैं प्रमुख भारत में। तो याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं शिपकी पास, शिपकी दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा पास। ठीक है। उसके
नेक्स्ट करंट अफेयर 7वां लिखा हुआ है चिल्ले या फिर चिल्लाई कलान। तो ये याद रखिएगा कि कठोर शीत ऋतु के पारंपरिक 40 दिन जम्मू कश्मीर घाटी में जो शीत ऋतु के कठोर 40 दिन होते हैं 21 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक, 40 डेज हो गए, इन्हें कश्मीर घाटी में कहा जाता है चिल्ले या फिर चिल्लाई कलान। ठीक है, देखिए ये 40 दिन 21 दिसंबर से 30 जनवरी के बाद के जो 10 दिन होंगे, मतलब 40 डेज के बाद के जो 40 डेज के बाद जो 20 डेज होंगे उन्हें कहा जाता है चिल्ले खुर्दा या चिल्लाई खुर्दा। ठीक है, उसके बाद खुर्द या खुर्दा, खुर्द कहते हैं वैसे, चिल्ले खुर्द। तो उसके बाद 19 के बाद जो 10 दिन, अगले 10 दिन होंगे उन्हें कहा जाता है चिल्ले या चिल्लाई बच्चा। ठीक है, याद रखिएगा अगर पूछ लिया जाए कि बताइए चिल्ले चिल्लाई कलान ये कहाँ का पारंपरिक 40 डेज हैं, तो याद रखिए कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी के पारंपरिक 40 डेज हैं चिल्ले चिल्लाई कलान 21 दिसंबर से 30 जनवरी। ठीक, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 8वें नंबर करंट अफेयर लिखा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका काम है गूगल पे इसकी थीम देखिए कि 2019 में जब 24 दिसंबर को ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया तो इसकी थीम क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता, थीम बता दीजिए। देखिए नेक्स्ट लिखा है करंट अफेयर इस्लामिक सहयोग संगठन। तो याद रखिएगा कि मोरक्को के रबात में 1969 में एक शिखर सम्मेलन हुआ, वहाँ पर डिसाइड किया गया कि इस्लामिक सहयोग संगठन एक संस्था बनाई जाएगी। ये इस्लामिक सहयोग संगठन में टोटल जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या है 57। याद रखिएगा इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये। साथ में ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो इसके फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। ये भी याद रखिए कि भारत इस इस्लामिक सहयोग संगठन का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो हाल में विदेश मंत्री गए थे 2019 में, 2018-19 के बीच में, लेकिन भारत इसका सहयोगी, मतलब इसका मेंबर कंट्री नहीं है इस्लामिक सहयोग संगठन का। 2019 में गए हैं लेकिन भारत इस्लामिक सहयोग संगठन का मेंबर नहीं है। ठीक है, अगला देखिए करंट अफेयर 10वां मिशन 100% पूछ लेगा। बताइए मिशन 100% किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया हुआ प्रोग्राम है, तो याद रखिए पंजाब राज्य सरकार के द्वारा चलाया हुआ प्रोग्राम है मिशन 100%। इसकी थीम है मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल एंड सिक्योर 100% रिजल्ट। जो 10th और 12th का रिजल्ट है उसके उत्तीर्ण लोगों की संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से इस चलाया गया मिशन 100% पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला लिखा हुआ शनि ग्रह के बारे में 11वां करंट अफेयर। याद रखिए शनि ग्रह के इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स। पहली बात तो याद रखिए कि जो टोटल सैटेलाइट्स हैं, टोटल जो प्लैनेट्स हैं उसमें जो 2 प्लैनेट हैं, सबसे पहले वाले प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? पहला है मरकुरी, दूसरा है वीनस। मतलब बुध और शुक्र ग्रह की कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है, उपग्रह नहीं है। ये याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन तो यही है। उसके बाद याद रखिए कि शनि ग्रह की जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स उपग्रह है उनका नाम है टाइटन, रिया, डायोन और टेथिस। इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं। इसके साथ ये भी याद रखिए कि कैसिनी मिशन का संबंध शनि ग्रह के साथ है। जूनो मिशन का संबंध जुपिटर बृहस्पति ग्रह के साथ है। मर्क्यूरी मिशन का मैसेंजर मिशन का संबंध मर्क्यूरी या बुध ग्रह के साथ है। पार्कर मिशन का संबंध सूर्य ग्रह के साथ है। इनसाइट मिशन का संबंध मार्स या मंगल ग्रह के साथ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और 12वां करंट अफेयर जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बताइए नेशनल मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे हम लोग दिन कब मनाते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर। कल फिर से मैं 10 से 15 करंट अफेयर जो कि 2019 दिसंबर के होंगे उनके साथ आऊँगा। दिसंबर का ख़त्म एक बार में हम 20-40 के आसपास पहुँच जाएंगे तो फिर मैं एक क्विज दूंगा 30 क्वेश्चन की लगभग। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पुराने जो करंट अफेयर हैं दिसंबर के उनकी लिंक डाल दूंगा, उनको भी देख सकते हैं आप लोग जाके। वेद का मैंने सुबह लेक्चर कंप्लीट कर दिया है, उसको देख लीजिए, वेदांग देख लीजिए, क्योंकि वेद एक बार आप देख लेंगे तो आपको कोई भी डाउट दिमाग में बचेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो वेद के जितने भी लेक्चर हैं एक बार 5-10 मिनट के लेक्चर हैं सुन जाइए, आपका पूरा वेद क्लियर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।